आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात चुनाव रिजल्ट, वडगाम सीट पर मामूली अंतर से जीते दलित नेता जिग्नेश मेवानी। धरे रह गए सैनिक 1 टन घी के लड्डू, कुडनी में जीत को लेकर थे आश्वस्त, घर में बनवाए थे लड्डू, जमानत तक जब्त। राहुल गांधी के सामने फेंके लहसुन, लहराई माला, भाजपा समर्थक ने लगाई खुद को आग। रोहिणी आचार्य ने कहा, मैं और पापा ठीक, आपकी दुआओं के लिए शब्द नहीं। जोधपुर ब्लास्ट में 2 बच्चों सहित अब तक 5 मौत, दूल्हा तैयार हो रहा था तभी धमाका, 20 परिवारों के लोग झुलसे, गीत गाती महिलाएं जली। पाकिस्तान रेंजर्स के कब्जे में बीएसएफ जवान, घनी कोहरे के कारण अनजाने में पार की 0 लाइन। चीन ने बिगाड़ा रूस का खेल, अब सी जिनपिंग सऊदी अरब से खरीदेंगे तेल। विरोध का अंजाम, ईरान ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दी मौत की सजा। इमोशनल कर देगी वेंकी की जिंदा दिली, मां के रूप में काजोल की उम्दा परफॉर्मेंस। और बांग्लादेश में लगा टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका, टेस्ट टीम से बाहर हो सकता है ये स्टार खिलाड़ी। गुजरात में लगातार 7वीं बार सत्ता में आने की प्रबल संभावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि गुजरात की जनता पुनः भाजपा सरकार लाने का मन बना चुकी है। मैं गुजरात में भाजपा के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। वडगाम सीट पर तेज तर्रार दलित नेता और कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवानी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। मेवानी मतगणना के शुरुआती दौर में पिछड़ते दिख रहे थे। मेवानी को 93,848 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनीभाई वाघेले को हराया, जिन्हें 89,052 वोट हासिल हुए। जीत का अंतर 4,928 वोट रहा। कुडनी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने 3,000 से ज्यादा वोटों से यहां से जीत दर्ज की है। सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने रात में ही अपने घर पर 1 टन घी के लड्डू बनवा लिए थे। उनकी जमानत तक जब्त हो गई है। ऐसे में उनके लड्डू अब धरे के धरे रह गए। जीत के बाद बीजेपी का उत्साह हर जगह चरम पर था। वहीं महागठबंधन से जुड़ी सभी पार्टियों के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। कार्यकर्ताओं ने मोदी और बीजेपी के खूब नारे लगाए। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेता 6 घंटे में 23 किलोमीटर चले। कोटा से शुरू हुई यह यात्रा बूंदी जिले में खत्म हो गई है। राहुल गांधी अब सोनिया गांधी से मिलने रणथंभौर जा रहे हैं। 9 दिसंबर को यात्रा का ब्रेक डे रहेगा। अब 10 दिसंबर को बूंदी से यात्रा की शुरुआत होगी। आज कोटा में हुई एक ही फेज की यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान एक भाजपा समर्थक युवक ने खुद को आग लगाकर सुसाइड का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने अपनी वर्दी उतारकर उसकी आग बुझा दी। युवक कांग्रेस की नीति को लेकर नाराज था। आज यात्रा के दौरान किसानों ने यात्रा के रास्ते में लहसुन फेंककर जमकर नारेबाजी की। एरोड्रम सर्किल पर भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया। किसानों की शिकायत थी कि सरकार की अनदेखी से फसल के सही रेट नहीं मिल रहे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को अपनी किडनी डोनेट करने वाली उनकी दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि वे अब ठीक है और पापा भी ठीक है। बता दें कि लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर को हुआ था और इसी दिन रोहिणी आचार्य का ऑपरेशन भी सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में किया गया था। उस दिन के बाद गुरुवार को रोहिणी ने सोशल मीडिया पर खुद आकर लिखा है, मैं अभी अच्छी महसूस कर रही हूँ, पापा भी ठीक है। आप सबकी दुआओं के लिए शब्द नहीं है, आप सबकी प्रार्थना काम आई है। दिल की गहराइयों में आप सबके प्रति ढेर सारा प्यार और सम्मान है। आप सबकी दुआओं ने बहुत ताकत दी है। मेरे पास आप सबको धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। रोहिणी ने फोटो शेयर की है जिसमें ऑपरेशन के बाद शरीर में लगा पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज मेडिकल बैग भी दिख रहा है। जोधपुर में शादी के घर में हुई सिलेंडर ब्लास्ट में आज सुबह इलाज के दौरान 3 महिलाओं की मौत हो गई है। गुरुवार को हुए इस हादसे में अब तक 2 बच्चों सहित कुल 5 मौत हो चुकी है। वहीं अब भी 40 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है और सभी का महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस भीषण हादसे में करीब 20 परिवारों के 60 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। वहीं 2 घरों में शादियों की खुशियां मातम में बदल गई है।
पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह जवान पंजाब सेक्टर में पेट्रोलिंग कर रहा था। इस दौरान घना कोहरा होने की वजह से जीरो लाइन नहीं देख पाया और गलती से वो भारत पाकिस्तान सीमा को पार कर गया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स ने अभी तक भारतीय सेना के जवान को वापस नहीं सौंपा है। पाकिस्तान रेंजर्स ने जवान को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है, लेकिन वापस ना लौटाने पर अड़े हुए हैं। घटना बीएसएफ के फिरोजपुर सेक्टर की है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ और आर्म्स व ड्रग की स्मगलिंग रोकने के लिए फेंसिंग कर रखी है। लगभग 12 फीट ऊंची ये फेंसिंग भारतीय सीमा के अंदर की गई है और इससे 300 से 500 मीटर आगे भी भारत का ही इलाका है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां सफेद लाइन खींची रहती है। फेंसिंग के पार पड़ने वाले भारतीय क्षेत्र में किसान खेती भी करते हैं। चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग पहली बार सऊदी अरब की यात्रा पर है। चीनी राष्ट्रपति का यह दौरा अकारण ही नहीं है, बल्कि इसके कई आर्थिक और सामरिक मकसद हैं। हाल ही में अमेरिका ने रूस के तेल पर प्रयास कैंप लगा दिया है। ऐसे में चीन अब सऊदी अरब से कच्चे तेल के आयात पर बातचीत कर रहा है। ऐसा करके चीन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गच्चा भी दे रहा है। मगर शी जिनपिंग ऐसे शातिर खिलाड़ी हैं जो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करा सकता है। अगर चीन और सऊदी अरब के बीच यह सौदा फाइनल हो जाता है तो पुतिन के लिए इसे बड़ा झटका माना जाएगा। ईरान ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों को सजा देना शुरू कर दिया है। सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को सरकार के खिलाफ काम करने का दोषी पाए जाने पर मोहसिन शेखरी नाम के एक युवक को फांसी की सजा दी गई है। स्टेट मीडिया ने बताया कि शेखरी पर 25 सितंबर को तेहरान के मेन रोड पर दंगे करने और बाजिस फोर्स के एक सदस्य को चाकू मारकर घायल करने का आरोप था। 1 नवंबर को ईरान की कोर्ट ने मोहसिन शेखरी को उन पर लगे सभी आरोपों का सही माना था। कोर्ट ने शेखरी को आतंक फैलाने, मारने की इच्छा रखने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अर्जी डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को खारिज कर दिया था। सलमान वेंकी एक ऐसे आम इंसान की कहानी है जो उसे हर मामले में खास बना देती है। 24 साल के वेंकटेंस को यह बात बचपन से पता थी कि दरवाजे के बाहर खड़ी मौत उसका इंतजार कर रही है, जो उसे किसी भी पल बुलाकर साथ ले जा सकती है। 2005 में पब्लिश हुई श्रीकांत मूर्ति की नॉवल द लास्ट हुर्रे पर आधारित यह फिल्म कोलावेनु वेंकटेंस की कहानी है। वेंकटेंसन अका वेंकी मेडिकल टर्म में कहा जाए तो DMDJC रेयर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें 16 से 17 तक ही इंसान जी पाता है, लेकिन वेंकी की इच्छा शक्ति उसे 24 साल तक पहुंचा देती है। हालांकि अपनी मौत के आखिरी पड़ाव के दौरान वेंकी इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट से दरख्वास्त करता है। भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा बांग्लादेश के दौरे पर इंजरी की समस्या से जूझ रही है। सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले ही इस मौजूदा टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कंधे की चोट के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। वहीं अब टेस्ट सीरीज में भी उनके खेलने पर सस्पेंस हो गया है। खबर ये भी है कि वह शायद टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि टेस्ट टीम में कौन गेंदबाज उनकी जगह लेगा। इससे पहले वनडे में तो उनको उमरान मलिक ने रिप्लेस किया था, जिन्होंने दूसरे वनडे में अच्छी गेंदबाजी भी की थी।